हेलो माय डियर स्टूडेंट। बेस्ट टेक्निकल एकेडमी के ऑनलाइन पोर्टल में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अब की बार पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग पारामेडिकल डेंटल एग्ज़ाम पार ये क्या है, बेस्ट टेक्निकल एकेडमी का मोटो है। इसका जो है अब प्रॉपर वे में स्टार्ट भी हो चुका है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि इस बेस्ट टेक्निकल एकेडमी का ऑफलाइन क्लास भी चलता था। ड्यू टू कोविड-19 लॉकडाउन की वजह से जो कि नहीं चल पा रहा है, इसी को देखते हुए अब जो है बेस्ट टेक्निकल एकेडमी जो है एक प्रॉपर वे में नए सिरे से ऑनलाइन क्लासेस की व्यवस्था की गई है। अब जो है हम सब जो है एक प्रॉपर वे में आज से ही टेस्ट सीरीज स्टार्ट किए हैं। उस टेस्ट सीरीज का जो नाम जो है बेस्ट टेक्निकल टेस्ट सीरीज एक्सप्रेस वे। जैसे आप सबका किसी का भी जो भी एस्पिरेंट का ड्रीम है कि अब की बार पारामेडिकल पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग पारामेडिकल डेंटल में अच्छा से अच्छा रैंक लेकर के एडमिशन ले लेना है, उसका जो शुरुआत बेस्ट टेक्निकल एकेडमी कर चुका है। जैसे कि आपको जो है बेस्ट टेक्निकल टेस्ट सीरीज एक्सप्रेस वे में क्या हो जाना है, सवार हो जाना है। ये कहाँ तक जाएगा, जब तक कि आपका रिजल्ट नहीं हो जाए। रिजल्ट तो होना ही होना है। कब होना है, जब बेस्ट टेक्निकल एकेडमी से कनेक्ट होइएगा। बेस्ट टेक्निकल एकेडमी से कनेक्ट होने के लिए क्या है, आपको तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना पड़ेगा, बेस्ट टेक्निकल एकेडमी का अपना चैनल है। चैनल कहाँ पे है, तो वो भी यूट्यूब चैनल पे, यूट्यूब पे है। अब यूट्यूब में सर्च कीजिएगा बेस्ट टेक्निकल एकेडमी। उसको क्या करना है, प्रॉपर वे में सब्सक्राइब कर लेना है। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबा देना है, जिससे कि क्या होगा, आपको जो है प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। उससे क्या होगा, आपको जो है जितना भी सब्जेक्ट है, जैसे हम बात करें तो पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग का, इसमें मेनली 3 सब्जेक्ट है, फिजिक्स केमिस्ट्री, उसके बाद क्या है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। इससे 90 क्वेश्चन रहते हैं। 90 क्वेश्चन रहते हैं। तो जैसे हम आज जो टेस्ट सीरीज स्टार्ट किए हैं, वो टेस्ट सीरीज मेन फोकस जो है आपका केमिस्ट्री पे है। जैसे हम चैप्टर वाइज लेके चले हैं, पहला चैप्टर, फिर उसके बाद दूसरा चैप्टर, तीसरा, चौथा, पाँचवा, इसी तरह करते करते कब तक लास्ट नहीं हो जाए। लास्ट होने के बाद बीच में हम जो है एक जो है 90 क्वेश्चन का प्लान बनाएंगे, जिसमें कि फिजिक्स भी रहेगा, केमिस्ट्री भी रहेगा, मैथ भी रहेगा। जिससे आपको क्या होगा, प्रॉपर वे में देखने में भी क्या होगा, सुविधा होगी। जैसे कि अभी 10 क्वेश्चन का स्लॉट बनाएंगे, जिससे कि आपका इंटरेस्टिंग क्या हो, जगह इसके प्रति। और आप अगर अपने आप में क्या कर सकते हैं, इसका जो है जैसे अभी 2 से 3 मिनट का टाइम देंगे, इसको जो अपने माइंड से देखिएगा कि बन रहा है, कितना बन रहा है कि कितना नहीं बन रहा है। अगर आप लेक्चर देखे होंगे, अगर 10 क्वेश्चन है तो 10 में 10 बन जाएगा आपका। अगर जो स्टूडेंट न्यू है, नहीं बन रहा है, उसको क्या करना है, टेंशन नहीं लेना है। नहीं बना नहीं बना, अगर उसको क्या करेंगे, नहीं बना नहीं, वो तो अलग बात है। क्यों नहीं बना, उसका सॉल्यूशन कहाँ है, उसका सॉल्यूशन है बेस्ट टेक्निकल एकेडमी में। जब आप इस एकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं, तो आपको प्रॉपर वीडियो जो प्रोवाइड किया जाएगा, उसको आप प्रॉपर वे में वॉच कीजिएगा, तो ये सब क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। ये तो अभी वैसे है, ये अभी क्या है, अब फिल्म का ट्रेलर है। जब इस पे सवार हो जाइएगा, तब आगे देखिएगा क्या क्या बेस्ट टेक्निकल एकेडमी अपना गुल खिलाता है। जैसे इसी तरह है। चलिए इसको हम टेस्ट सीरीज को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। चलिए एक बार बोल दीजिए प्रेम से, बाके बिहारी लाल की जय। अब स्टार्ट करते हैं। जैसे देखिए, हम चैप्टर फर्स्ट में पढ़ चुके थे, सभी पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से बना होता है, उसे हम क्या बोलते हैं। इसमें देखिए, अब अपने आप में क्या कीजिएगा, इसको सोचना है कि क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं, अणु कहते हैं, आयन कहते हैं, कंपाउंड कहते हैं, क्या कहते हैं। अब जैसे 4 ऑप्शन रहेगा, हम तो क्या किए हैं, फिल इन द ब्लैंक्स की तरह कर दिए। इसमें ऑप्शन देते तो क्या हो जाता, आपका टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा हो जाता। लेकिन टाइम कंज्यूमिंग को कम करने के लिए क्या किए हैं, इसको हम फिल इन द ब्लैंक्स कर दिए हैं, जैसे कि आप डायरेक्ट क्या कर सके, आंसर ही चूज कर दीजिए। और अब जैसे है, जो भी अगर यदि ऑनलाइन जैसे टेस्ट सीरीज देना चाहते हैं, उसके लिए अगर कोई कोर्स आप रिलेटेड हैं कि कोर्स लेके पढ़ें, उससे मेरा क्या हो, आपको लग रहा है कि नहीं हम अच्छा इम्प्रूवमेंट और अच्छा करें, तो उसके लिए हमारा ये बेस्ट टेक्निकल एकेडमी का ऐप्स है। अभी तो क्योंकि ऑफलाइन की व्यवस्था हो नहीं पा रही है, क्योंकि अब कब तक में ये कोविड-19 जाएगा, ये तो कोई लिमिट नहीं है। इसीलिए अपने आप को जो है घर पर रह के ही अपने प्रिपरेशन को आगे बढ़ा सकते हैं। कैसे, बेस्ट टेक्निकल एकेडमी का यूट्यूब चैनल ऐप्स है, उस ऐप्स को क्या करना है, डाउनलोड कर लेना है। अगर डाउनलोड करने के बाद आपको इंटरेस्ट है कि कोई कोर्स लेके तैयारी करें, तो ये हमारा नंबर है, ऑफिशियल नंबर है,
इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। जो भी आपकी त्रुटियां होंगी उसको सॉल्व करने की कोशिश किया जाएगा। चलिए इसके बाद इसी तरह हो जाएगा। सभी पदार्थ जो है हमारे ब्रह्मांड में जितने भी पदार्थ जो है, मैटर जो है, वो सूक्ष्म कणों से मिलके बने हैं। ये उसी को हम क्या बोलते हैं? एटम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एटम। एटम को हम क्या बोलते हैं? एटम को हम बोलते हैं परमाणु। एटम, उसको हम क्या बोलते हैं? परमाणु। परमाणु कहते हैं। अब जैसे ही परमाणु आ गया तो इसमें देखिए वर्ड क्या यूज हुआ है, सेंटेंस। सभी पदार्थ अत्यंत अत्यंत सूक्ष्म कणों से बना है, उसे हम परमाणु कहते हैं। आपके एग्जाम में आएगा ये सेंटेंस सबसे पहले किसने कहे थे? तो ये सबसे पहले भारतीय दार्शनिक जिसका नाम था कनाद साहब ने ही बोले थे। वो बोले थे हमारे ब्रह्मांड में जो है ना बहुत सारे छोटे छोटे कण हैं जो अविभाज्य हैं, उसे हम विभाजित नहीं कर सकते हैं, उसी को हम परमाणु बोले हैं। बट उस समय की कंडीशन को देखें तो वैसा टेक्नोलॉजी नहीं था, कि नहीं तो अगर वैसा होता तो केमिस्ट्री का जो जनक है वो कोई और नहीं कनाद साहब कहलाते। चलिए तब का बात अलग था, अब का बात अलग है। वैसे भी हम इंडियन, हम किसी से पीछे नहीं हैं। अब उसके बाद है रासायनिक विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? चलिए वो भी आ गया। किसको माना जाता है? एंटोनियो लेवोजियर को। किसको माना जाता है? एंटोनियो लेवोजियर। एंटोनियो लेवोजियर को माना जाता है। अब जैसे केमिस्ट्री की अगर हम बात करें, रसायन में हम मेनली किसका स्टडी करते हैं? रसायन में जो है हम मेनली कंपाउंड, एलिमेंट, एटम के प्रॉपर्टीज, कंस्ट्रक्शन, कैरेक्टरिस्टिक क्या करते हैं? स्टडी करते हैं। और उसका क्या इम्पोर्टेंस है केमिस्ट्री में और हमारे लाइफ में, उसका क्या करते हैं? स्टडी करते हैं। और उसी स्टडी को हम क्या बोलते हैं? केमिस्ट्री बोलते हैं। अब जैसे आपके माइंड में आ रहा है केमिस्ट्री नाम ही क्यों पड़ा? उसका और दूसरा नाम भी तो हो सकता था। क्यों? इसीलिए कि केमिस्ट्री जो है, केमिस्ट्री एक सॉइल से बना है। सॉइल मीन्स मिट्टी से बना है। वो मिट्टी का रंग कैसा था? काला था। काला था। कहाँ पर पाया जाता है ये मिट्टी? ये मिट्टी मिस्र में पाया जाता है। उसको हम ब्लैक सॉइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्लैक सॉइल। कीमी से एक वर्ड फॉर्मेशन हुआ केमिस्ट्री, इसी कारण इसको जो हम बोलते हैं केमिस्ट्री बोलते हैं। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी हो गया। अब उसके बाद है नेक्स्ट है द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत किसने दिए थे? यही दिए थे एंटोनियो लेवोजियर। गुतेरेस एक अलग है, यूएनओ का भी हेड है वो। एंटोनियो लेवोजियर। अब उसके बाद है अणु की सबसे छोटी इकाई को हम क्या कहते हैं? अणु की सबसे छोटी इकाई को परमाणु कहते हैं। अगर पूछ दे कंपाउंड, यौगिक की सबसे छोटी इकाई को हम क्या कहते हैं? तो उसको हम बोलते हैं अणु। क्या कहेंगे? अणु। देखिए दोनों क्वेश्चन आ गया है। क्या अणु की सबसे छोटी इकाई को हम क्या कहते हैं? तो क्या हो जाएगा? एटम। एटम मीन्स परमाणु। उसके बाद है यौगिक की सबसे छोटी इकाई को हम क्या कहते हैं? तो उसको हम बोलेंगे मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स को हम क्या बोलते हैं? अणु। अब है अब उसके बाद देखिए, अब एटम जो है, परमाणु जो है, परमाणु से भी छोटा कण होता है। क्या होता है माय डियर स्टूडेंट? वो ये होता है किसी भी परमाणु में क्या होता है? व्युत्पन्न पार्टिकल, जिसको हम फंडामेंटल क्वांटिटी बोलते हैं या फंडामेंटल पार्टिकल्स बोलते हैं, पाया जाता है। किस में? एटम में। उस एटम का नाम है, उस फंडामेंटल पार्टिकल्स का नाम है, क्या नाम है? इससे आप भली भांति परिचित हैं। अगर इतना वीडियो आप देखे होंगे, क्या हम बार बार उसको रिपीट कर रहे हैं। क्या है? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। प्रोटॉन कहाँ प्रेजेंट? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन कहाँ प्रेजेंट रहता है? न्यूक्लियस में। इलेक्ट्रॉन क्या करता है? उसके आउटर साइड में रोटेट करते रहता है। रोटेट जो करता है उस हम पाथ को क्या बोलते हैं? वे को बोलते हैं, ऑर्बिट बोलते हैं। ऑर्बिट में भी बहुत सारा क्या होता है? सब सेल होता है। अगर उसको हम पढ़ाने लगे तो ये टेस्ट सीरीज उसी में क्या हो जाएगा? एंड हो जाएगा। अब आगे देखिए क्या है। परमाणु का कितने मौलिक कण होते हैं? कितने पूछे हैं? तो 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3। कितने होते हैं माय डियर स्टूडेंट?
3 होते हैं। अब बोल रहा है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, ये भी आपको बता दिए हैं, 1.6 × 10⁻⁻19 होता है। इलेक्ट्रॉन के लिए इतना हो जाएगा। अगर प्रोटॉन के लिए पूछ दे तो क्या हो जाएगा, प्लस में 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम हो जाएगा। अब उसके बाद न्यूक्लियस में क्या क्या प्रेजेंट रहता है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके बाद इसको इरेज करते हैं। छः नंबर से शायद नहीं दिख रहा होगा, उसको हम फिर से रिपीट करने की कोशिश करेंगे। इसमें जो है एक ही क्वेश्चन में 3 से 4 क्वेश्चन क्या है, ज्वाइंट है। एग्जामिनर के दिमाग से खेलिए कि कहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है, एराइज हो सकता है। अब जैसे है 8 क्वेश्चन तक देखें, उसके बाद क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है माय डियर स्टूडेंट, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अब पूछ दे चार्ज ऑफ प्रोटॉन कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट रहता है। 8 नंबर का क्वेश्चन है आपका, ये है 7 नंबर का। 8 नंबर में है न्यूक्लियस को हम क्या बोलते हैं, नाभिक। न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट रहता है, प्रेजेंट रहता है तो क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, हो जाएगा आपका प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है। अब 9 नंबर में 10 क्वेश्चन का स्लॉट लेके चलना है हम सबको, जब भी लेके चलेंगे। अब है न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट रहता है। अब एक और क्वेश्चन एराइज हो गया, देखिए क्या क्वेश्चन है। न्यूक्लियस के चारों ओर के वृत्ताकार मार्ग को डैश कहते हैं। तो क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा ऑर्बिट। क्या हो जाएगा, ऑर्बिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑर्बिट। अब 10 में है एक और क्वेश्चन लेते हैं। 10 में जो है एक और क्वेश्चन एराइज हो गया, वो क्वेश्चन है आपका। अब जैसे न्यूक्लियस के चारों ओर के वृत्ताकार मार्ग को क्या बोलते थे हम, ऑर्बिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑर्बिट बोलते हैं। अब इसके बाद जो है आपका पदार्थ के कितनी अवस्थाएं होते हैं। इस आज जो ये टेस्ट सीरीज है ये आपका मेनली है मिक्स है। पदार्थ के कितनी अवस्थाएं होते हैं, तो कितने होते हैं माय डियर स्टूडेंट, 3 होते हैं। कौन कौन होता है, ठोस, द्रव, गैस, सॉलिड, लिक्विड, गैस। इसके अलावे भी होते हैं, उसको भी नहीं भूलना है। क्या क्या होता है, एक होता है बोस-आइंस्टीन, दूसरा होता है प्लाज्मा क्या होता है वो सभी बता दिए हैं, बोस-आइंस्टीन क्या होता है वो भी बता दिए हैं। अब जैसे इसमें मैंने एक और है चर्चा का विषय है ये कि इतना हो जाने के बाद जो है, जैसे देखिए यहाँ पे सेंट्रल पार्ट को न्यूक्लियस बोलते हैं। इधर इसी को हम क्या बोलते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन क्या करते रहता है, रोटेट करते रहता है। और यहाँ क्या है न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट रहता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अगर हम प्लस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा एटॉमिक मास नंबर आ जाएगा। और यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन पे ऐसे अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर बराबर हो जाए प्रोटॉन की संख्या को, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं एटॉमिक नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर का सिंबल क्या होता है, ए होता है। ए बराबर क्या रिलेशन निकल के आया था, ए बराबर P = E, ये हमारा रिलेशन आया था। उसके बाद है अगर हम प्रोटॉन की संख्या और प्लस न्यूट्रॉन की संख्या को ऐड करते थे तो हमारा आता था एटॉमिक मास नंबर, Z बराबर क्या हो जाता, P + N। ये सब हम क्या कर चुके हैं, रिपीट कर चुके हैं। आज ये हमारा क्या है, टेस्ट सीरीज का है। ये पहला एक मॉडल सेट की तरह हम आज ये इसको क्या कर रहे हैं,
रोटेट करवा रहे हैं। जैसे अभी 10-10 का स्लॉट ले रहे हैं, उसके बाद कुछ टाइम के बाद हम क्या करेंगे 30-30 का स्लॉट लेंगे। क्यों 30-30 का लेंगे? आपके एग्जाम में कितना का पूछता है? केमिस्ट्री 30 का पूछता है। अभी जैसे ही अभी हम सब का जो है केमिस्ट्री फिनिश नहीं हुआ है, 5 चैप्टर तक हुआ है, अभी उसमें भी कुछ ना कुछ बाकी है। तो इसीलिए जो है अभी धीरे धीरे लेके चल रहे हैं। जैसे ही आपका फॉर्म आ जाएगा, इसको हम क्या करेंगे एक्सटेंड कर देंगे और एक्सप्रेस वे को क्या कर देंगे, अभी स्पीड में नहीं जा रहे हैं, स्लो स्लो जा रहे हैं। क्यों? ब्रेकर आ रहा है। क्यों? ब्रेकर मीन्स कहने का मीन्स कोविड-19 आ गया है। जैसे ही ब्रेकर हटेगा हम सबका स्पीड क्या हो जाएगा, एक्सप्रेस वे में स्पीड से चलना स्टार्ट कर देंगे। इसी तरह आप इसको कंटिन्यूअसली बनाए रखिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने ग्रुप में इसको शेयर कीजिए, जिससे कि आपको भी अपने आप का क्या होगा, जैसे किसी का 10 में 10 आएगा, आप अपने आप को महसूस होगा कि ना हम भी कुछ ना कुछ जानते हैं। बहुत सारा स्टूडेंट होगा, सबका मार्क क्या होगा, कंट्रीब्यूट होगा। अभी तो ऐसे कर रहे हैं, उसके बाद ऑनलाइन मोड में करेंगे, जिससे आपको भी टेस्ट लगाने में मज़ा आएगा और हमको बताने में भी और मज़ा आएगा। और जैसे अब जो एंड कर रहे हैं, स्टार्टिंग में क्या बोले थे, एक बार फिर से बोल दीजिए। लास्ट करने के बाद बाकी बिहारी लाल की जय। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।